गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर मैं एक छोटा-सा सेशन लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस छोटे से वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो नाउन चैप्टर से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली दीज़ डेज़। दोस्तों मशीनरी शब्द एक ऐसा नाउन होता है जिसका कभी प्लूरल नहीं होता है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। आप पुराने वीडियोज़ अगर नाउन की मेरी चेक करेंगे तो उसमें एक मास नाउन नाम की वीडियो होगी। ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है। मशीनरी एक ऐसा वर्ड है जो कभी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। यहाँ पे आंसर होगा द मशीनरी इज़। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रमेश टुगेदर विथ। आपको याद रखना होगा कि टुगेदर विथ एक ऐसा कंजक्शन होता है जिसके लेफ्ट में आने वाले कंजक्शन के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइसेज़ है, वो एडवाइसेज़ नहीं होगा, वो एडवाइस होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एडवाइस वो भी मास नाउन है, कभी उसका प्लूरल नहीं बनता है। इसका मतलब है कि ये एडवाइसेज़ नहीं होगा, हमेशा एडवाइस होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। अब ज़रा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज़। नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन है, पासर बाईज नहीं होता है। बाई में जो एस लगा हुआ है वो पासर में रहेगा। हेड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो इसका आंसर नंबर बी होगा। और ये जो लिखा है पासर बाईज, बाई का एस निकाल के आप पासर में क्या करें, जोड़ दें तो वो हो जाएगा पासर्स बाई, और बीच में छोटा सा हाइफन हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो नाउन चैप्टर से है और वो भी कौन सा नाउन, कंपाउंड नाउन है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आपके सामने ए फ्यू ड्रॉप्स। दोस्तों ये क्वेश्चन नाउन एंड नंबर का है। नाउन एंड नंबर, ये जो ड्वार्फ्स लिखा हुआ देख रहे हैं, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, जिसकी हाइट छोटी होती है। तो यहाँ पे DWARF, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको केवल एस लगाना पड़ता है। VES में हम उसको चेंज नहीं करते हैं, एक्सेप्शन है। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ड्वार्फ्स, उसकी स्पेलिंग एक बार फिर से करेक्ट कर ले, DWARF, और एफ को VES में नहीं बदलना है, केवल एस को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ड्वार्फ्स। यानी ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी हमारा बी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। दोस्तों जो मैंने कहा वन ऑफ द एक फ्रेज है और वन ऑफ द के बाद आने वाली डिग्री सुपरलेटिव होती है और आने वाला नाउन लाइफ टाइम प्लूरल होता है। तो ये जो देख रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड, तो ये जो हैबिट लिखा है ना, ये हैबिट सिंगुलर हो गया और वन ऑफ द के बाद आने वाले नाउन हमेशा प्लूरल होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो इस तो सिंगुलर दे रखा है, लेकिन ये जो हैबिट है उसको हमें कर देना है हैबिट्स। आ रही है बात समझ में ना? क्योंकि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसलिए हैबिट की जगह पे हैबिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एट द मोमेंट वी हैव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशंस टू गो ऑन। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था, मशीनरी वाला क्वेश्चन आया था, एडवाइसेस वाला आया था, सेम वही क्वेश्चन है, मास नाउन का ये क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाएं। ये ऐसा नाउन है, ये ऐसा मास नाउन है जो लाइफ में कभी प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। तो इसका एस निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही टेक्स पेन। आपको एक और चीज यहां पे बताना है। पेन का मतलब होता है दर्द। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो दिखता नहीं है, महसूस होता है, लेकिन यहाँ पे ही टेक्स कोई दर्द लेता नहीं है। पेन PAIN, उसमें एस लगा देंगे, एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा मुसीबतें। यानी आपको कोई भी काम करना हो तो उसमें यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पेन में एस जोड़ देंगे और यहाँ पे जो पेन दिया गया है उसका मतलब हो जाएगा मुसीबतें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट। आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। ये जो लिखा हुआ है ए ग्रेट मेनी, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है स्टूडेंट, इसमें आपको एस लगाना होगा।
आप लोग आगे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे हैव लगा के रखा है और सिंगुलर के साथ कभी हैव तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। मतलब साफ है, ए ग्रेट मेनी कई सारे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 2 तरीके मैंने अभी आपको बताए। हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा और ए ग्रेट मेनी के बाद प्लूरल आता है, इसके लिए भी स्टूडेंट्स होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सेम वही रिपीट हो रहा है। चलिए एक बार मैं मेरे पास और टाइम मिला, मैं आपको और समझा दूँ। आपको याद रखना होगा ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट, ए ग्रेट मेनी के बाद आने वाले नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इस वजह से स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा। और अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बेटा हैव तो दिख रहा है ना, और हैव दिख रहा है इसका मतलब है कि हैव सिंगुलर के साथ तो यूज़ करते नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। यानी दोनों तरीके से आप कन्विंस अपने आप को कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा तभी एक क्वेश्चन करेक्ट हो पाएगा। ठीक ना? एक बार फिर से ध्यान से आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है दिस न्यूज़। न्यूज़ एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। अगर एक न्यूज़ हो तो भी न्यूज़ लिखेंगे और अगर 10 न्यूज़ हो तो भी हम न्यूज़ ही लिखेंगे। और न्यूज़ शब्द का जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पे, और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप सब लोग को पता है कि दिस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आना है, मतलब वेयर की जगह पे क्या करेंगे, वॉज कर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दे लेफ्ट देयर लगेजेस। दोस्तों लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे मास नाउन है। एक बार मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप मास नाउन वाली वीडियो ज़रूर देख लें, आपको एकदम ईज़ी हो जाएगा सॉल्व करने में। लगेज का कभी भी लगेजेस नहीं होता है। लगेज लगेज विल ऑलवेज रिमेन लगेज। लगेज शब्द हमेशा लगेज ही रहता है, इसका कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा और लगेजेस में से एस को निकाल लेना होगा, फिर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर इन लॉज। अगर कंपाउंड नाउन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, पासर बाई वाला क्वेश्चन अगर याद होगा तो फिर वही क्वेश्चन है। ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जब भी इनका प्लूरल बनाना हो, लॉ में कभी एस नहीं जोड़ते हैं, एस हमेशा हेड वर्ड में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लॉज में एस लगा हुआ है उसको निकालेंगे और ब्रदर में चिपका देंगे, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। आई बात समझ में? कंपाउंड नाउन का प्लूरल, आप कंपाउंड नाउन से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना के रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लॉ में कभी एस नहीं लगता है, ठीक ना, ब्रदर्स में लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेनेवर शी गोज टू कोलकाता शी बाइज सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये जो लास्ट वाला वर्ड आपको मिला है इक्विपमेंट्स, इसमें कभी एस नहीं लगता है। जैसे लगेजेस में एस नहीं लगता है, इंफॉर्मेशंस में एस नहीं लगता है, वैसे ही एडवाइसेस में, इंफॉर्मेशंस में नहीं लगता है, वैसे इक्विपमेंट्स में भी एस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर है। याद रहेगा ना, इक्विपमेंट को अंडरलाइन करिएगा आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। हेडक्वार्टर जनरली देखा जाए तो जो रेंटेड हाउस में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। लेकिन उसको क्वार्टर नहीं, क्वार्टर का मतलब 1/4 हो जाता है, उसमें क्वार्टर्स रहता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द हेडक्वार्टर्स। अरे ये बात समझ में ना, द हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर्स को आप प्लूरल मत समझ लेना, उसका मतलब मुख्यालय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा विकल्प है, एस उसमें क्या करेंगे, लगा देंगे, आंसर सही।